सलाम दोस्तों, आज हम बात करेंगे आई एम द बेस्ट। इंसान का दो रवैया होता है, अपने बारे में सोचने के लिए और समाज के बारे में सोचने के लिए। इंसान सोचता है कि सारी चीजें समाज करे, मुआशरा करे या दूसरा करे, हम सिर्फ उसमें ऐब निकालेंगे, हम सिर्फ शिकवे शिकायत करेंगे। लेकिन इंसान को अगर जिंदगी में तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, कहा जाता है कि वो हमेशा ये कहे आई एम द बेस्ट। जब आप अपनी जुबान से कहेंगे आई एम द बेस्ट, तो किन चीजों का ख्याल रखना, अपनी जिंदगी में किन चीजों का होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इंसान पर एतमाद हो, लेकिन उसके अंदर तकब्बुर, घमंड, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरा है पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी आपकी रवैया, आपकी सोच हमेशा मुस्बत होनी चाहिए। आप किसी भी चीज में मुस्बत चीजें देखें, उसमें जो चीजें पॉजिटिव है उस पर निगाह रखें, निगेटिविटी की तरफ न जाएं। उसकी मनफी जो भी चीजें दिख रही हैं उस पर डालने के बजाय हम निगाह वहाँ डालें जो वहाँ से मुस्बत चीजें आ रही हैं, जो पॉजिटिव चीजें आ रही हैं। दूसरों के अंदर, मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर अगर इंसान की अपनी जो जिंदगी है, वैसे तो खुद, वैसे तो एक मियाँ बीवी, वैसे तो वालिदैन और बच्चे, जो चीजें मुस्बत हैं, जो चीजें अच्छी हैं, उन चीजों को उभारा जाए। पॉजिटिव एटीट्यूड इंसान को आगे बढ़ाता है, तरक्की करने में मदद करता है। आई एम द बेस्ट। तीसरा पॉइंट है डिसिप्लिन, नज्म ज़ब्त की पाबंदी। आप किसी इदारे से जुड़े हुए हैं, किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं, अपने घर में रहते हैं, हर जगह पे कोई ना कोई एक नज्म ज़ब्त होता है, उन चीजों का हमें ख्याल करना होता है। जब इंसान ये कहता है आई एम द बेस्ट, तो क्या लिफ्ट से निकलते हुए लिफ्ट का पंखा बंद करता है? हम जब अपनी ऑफिस से जा रहे होते हैं घर के लिए, क्या हम ऑफिस के दरवाजे, ऑफिस की लाइट्स, ऑफिस के पंखे बंद करके निकलते हैं? जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर कर रहे होते हैं, खास तौर से ट्रेनों में, या हम एक पब्लिक जगह का वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हम उसको साफ करके निकलते हैं? क्या हम उसकी लाइट पंखे बंद करते हैं? जब हम किसी पार्क में घूम रहे होते हैं, या हम वहाँ पे वर्जिश कर रहे होते हैं, पार्क में घूमते हुए क्या हम वहाँ के फूल पत्तियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, या जो हमें नज्म या ज़ब्त के साथ चलना चाहिए वैसा हम करते हैं? इंसान की जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक हमारा एक डिसिप्लिन का एक तरीका होना चाहिए। अगर वो है तो कह सकते हैं आई एम द बेस्ट। चौथा पॉइंट, इंसान को सच्चाई और दयानतदारी के साथ काम करना चाहिए। जहाँ पे भी हैं, अब आप काम कर रहे हैं तो क्या ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं? आप एम्प्लॉयर हैं तो क्या ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने लोगों के साथ पेश आ रहे हैं? कहीं भी हो, किसी भी जगह पे हो, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी ये बहुत जरूरी है। इसी तरह से अडॉप्टेबिलिटी में ये होता है कि आपका मिजाज लचकदार होना चाहिए। आप चीजों को अडॉप्ट भी करें और दूसरों की चीजों को एक्सेप्ट भी करें, अप्रिशिएट भी करें। इमोशनल इंटेलिजेंस, जो सूझबूझ है, सूझबूझ में भी हमें इंटेलिजेंस होना चाहिए कि आप कोई बात, कोई चीज कह रहा है तो उसके इशारे और किनारे को भी इंसान समझ ले। जब आप बेस्ट बनना चाहते हैं तो इसका भी हमें ख्याल रखना है। एक अहम पॉइंट है रेजिलियंस, जज्बाती सूझबूझ। एक है इमोशनल सूझबूझ, दूसरी है जज्बाती सूझबूझ। यानी जब इंसान किसी चीज में फेल होता है, एक चीज में फेल्योर हुआ, उससे वापस बाउंस बैक हो जाए, उससे वापस निबर्द आजमा हो जाए, ये करना होता है तो आप कह सकते हैं आई एम द बेस्ट। हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेशन, मेहनत और लगन किसी भी चीज में। अगर आपको अपने तालिब इल्मी के जमाने में अच्छे नंबर हासिल करने हैं, आप अपने जॉब में अच्छी परफॉर्मेंस दे के वहाँ पे इनाम देना चाहते हैं, एम्प्लॉय आप मंथ बनना चाहते हैं, आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हार्ड वर्किंग और डेडिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंटिन्यूअस लर्निंग, मुस्तकिल सीखने का मिजाज। एक आम रुझान ये है कि जब एक ताजिर हो या कोई और भी हो तो क्या सोचता है मुझे सब कुछ आता है। ऐसा नहीं है। किसी भी कामयाब इंसान को देखेंगे आप, जिनको हम कह सकते हैं कि ये कामयाब है, ये एक अच्छा इंसान है, उसके अंदर ये शौक और जज्बा होता है कि वो कंटिन्यूअस लर्निंग करता है, मुस्तकिल सीखने का अमल जारी रहता है उसका। इसी तरह से हमारी जिंदगी में फोकस और विजन, यानी यकसुई और विजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई काम कर रहे हैं हमेशा उस पर फोकस होना चाहिए। कहा जाता है एक कमरे में बैठे हुए हैं और आपसे ये कहा जाए कि उस कमरे में सफेद चीजें क्या क्या हैं, तो आप जब निगाह दौड़ाएंगे तो जो जो चीजें सफेद होंगी वो आपको नजर आएंगी। लेकिन जब वो आपसे कहा गया कि आप गिनाइए कि वो सफेद चीजें क्या क्या थी, तो आदमी काउंट करता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। और ये होने के बाद जब उससे पूछा जाए कि अच्छा ठीक है, आपने जब सफेद चीजों को गिन रहे थे या देख रहे थे, तो क्या आपको कोई सुर्ख या लाल रंग का भी कोई चीज दिखे क्या, तो उसको याद नहीं रहेगा, क्योंकि फोकस जो कि सिर्फ उसी चीज को देख रहा था। इसी तरह से जब हम अपनी जिंदगी में, स्टूडेंट लाइफ में, कारोबारी जिंदगी में, जहाँ पे भी हैं, हमारा फोकस बहुत क्लियर होना चाहिए, हमारा फोकस बहुत वाज़ेह होना चाहिए, तो उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसी तरह से क्रिएटिविटी और इनोवेशन, तख्लीकी मिजाज,
یہ مزاج انسان کو ہمیشہ کچھ نئی چیزیں سوچنے کے لیے ابھارتا ہے کہ آپ مستقل کچھ نہ کچھ نیا سوچیں، نئے انوویٹو آئیڈیاز پیدا کریں۔ اسی طرح سے کائنڈنس اور کمپیشن، مزاج جو ہے آپ کا نرمی اور ہمدردی والا ہونا چاہیے، یہ اگر ہے تو بیسٹ بن سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ریسپیکٹ آف فار ادرس، دوسروں کا احترام دونوں طرح سے ہوتا ہے، دوسروں کے احساسات کی قدر کرنا۔ اسی طرح سے جو بھی چیزیں ان کی پازیٹیو ہیں ان کو اختیار کرنا، اس کو ماننا۔ ایک اہم پوائنٹ ہے گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری۔ ایک جگہ فرمایا گیا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں مزید دیں گے۔ جب آپ کسی بھی بڑے بڑے اسکالرس آج یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ شکر گزاری کا مزاج ہونا چاہیے، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس پہ شکر ادا کریں۔ جو کچھ اللہ نے نوازا ہے، چاہے وہ پیسے اور دولت کے معاملے میں ہو، چاہے انسان کی صحت کے معاملے میں ہو، چاہے وہ اس کی فیملی لائف کے بارے میں ہو، کسی بھی تعلق سے اللہ نے جو کچھ بھی نوازا ہے اس پہ شکر گزاری والا مزاج ہونا چاہیے۔ جو کچھ دیا ہے اس پہ شکر ادا کریں اور آگے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے لیڈرشپ کوالٹی، آپ دوسروں کو انسپائر کریں، آپ وہ کام کریں جس سے دوسرے انسپائرڈ ہوں، ان کو بھی شوق بنے اور ان کو نئی چیزیں دے سکیں۔ اسی طرح سے آخری پوائنٹ ہے کہ آپ جو ہیں کنٹریبیوشن ٹو دا سوسائٹی کو، معاشرے کو آپ کیا دے رہے ہیں۔ اس میں امیر اور غریب ہونا مسئلہ نہیں ہے، ایک غریب سے غریب انسان بھی سماج اور معاشرے کو کچھ نہ کچھ دے سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک انسان جس کے پاس 100 روپے ہیں، اگر وہ اس 100 روپے میں سے 1 روپے، 10 روپے، 5 روپے جو بھی کہہ سکتے ہیں، اگر اس کے اندر کچھ دینے کا مزاج نہیں ہے تو اس کے پاس لاکھوں کروڑوں بھی ہوں گے تو بھی وہ نہیں دے گا۔ اس لیے ہمیشہ سوشل لائف میں ہم سوسائٹی کو کیا دے رہے ہیں؟ وقت دے سکتے ہیں، اپنی صلاحیت دے سکتے ہیں، کچھ پیسے دے سکتے ہیں، کسی انسان کو مثبت اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، کسی کی اچھی کوششوں کو، اس کی اچھی عادات کو ابھار سکتے ہیں۔ تو سوسائٹی اور سماج میں، معاشرے میں دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ آپ کیا دے رہے ہیں؟ اگر آئی ایم دا بیسٹ بننا ہے تو ہمیں سوسائٹی کو، سماج کو بھی کچھ دینا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔